देखो, एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते के किनारे उसे आम का बगीचा मिला, बड़ा सुंदर बगीचा। अब उस आदमी ने आम के वृक्ष में लगे हुए फल देखे। अब आप विचार करो, फल देखा किसने? आंख ने। आंख ना होती तो कैसे देखता? लेकिन उस फल वृक्ष के पास क्या आंख चलकर जा सकती है? तो चलकर गए कौन? पांव। तो जिसने देखा वो गया नहीं, आंख ने देखा, गए पांव। जब पांव चाहे तो फल तोड़ सकते हैं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। अच्छा, हाथ को स्वाद मिल जाएगा कि फल खट्टा है कि मीठा? हाथ को तो स्वाद नहीं मिलेगा। तो जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। और एक अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं। जिसने चखा उसने रखा नहीं। चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा। दबे पांव डंडा लेकर पीछे से आया और उसने पीठ में 2-4 डंडे जमा दिए। अब बताओ, इस पीठ का न लेना न देना। पीठ न लेने में न देने में। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने और पिटे पीठ। यह बात तो समझ में नहीं आती भाई। पिटे पीठ। एक महात्मा से किसी ने यह कहानी सुनाई। महात्मा बोले, इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। कैसे? बोले, थोड़ा सा आगे बढ़ो। पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ? हाँ हुआ। तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से ही। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका गुनाह है। ख्वाहिशें नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले हैं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। जैसे कि आप सब जो मुझे लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप सभी को सच्चे दिल से मेरा धन्यवाद। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार हो तो एक फेरा शमशान का जरूर लगा लेना, और जब भी अपने परमात्मा से प्यार हो तो किसी भूखे को अपने हाथों से खाना खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर हो तो एक फेरा वृद्धाश्रम का जरूर लगा लेना, और जब भी आपका सिर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर जरूर दबा देना। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं क्योंकि वो कठोर होते हैं। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी आपकी बहनें हैं? अगर वो बड़ी हैं तो कुछ लाइन सुनाता हूँ। हमारी जेब में रखा पेन अगर कोई मांग ले
तो हम देने में कितना हिचकिचाते हैं, लेकिन ये बेटी वाले भी क्या जिगर रखते हैं दोस्तों, जो अपने कलेजे के टुकड़े को हंसते हंसते किसी और के हवाले कर देते हैं। और बहुत बेशर्म होते हैं वो लोग जो इतनी कीमती चीज लेने के बाद भी दहेज के रूप में पैसा मांगते हैं। दोस्तों आज एक लाइक बेटियों के लिए तो बनता है। नमस्कार सर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? पटाना है आपकी बीबी को, इसलिए बिछाया जाल है। खैर वो सब छोड़िए सर, ये बताइए आपका क्या हाल है? सर आपने यहाँ हाल पूछने के लिए फोन किया है? हमने तो नींबू और लौंग से करोड़पति बनने का टोटका भी आजमाया है। और पहले ये बताइए सर, क्या आपने आज नहाया है? सर हमारे नहाने या ना नहाने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे शरीर की बदबू थोड़ी ना आपके मोबाइल में जा रही है। कृपया अपना काम बताइए, वरना खामखा हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। उठाना है अगर LIC का फायदा तो जाकर जहर खाइए। और वो सब छोड़िए सर, दरअसल हमको शंकर जी का नंबर चाहिए। क्या सर, कहीं आप पागल खाने से तो फोन नहीं लगाए हैं? ससुराल में मच्छरदानी ना मिलने पर कई रात चक्कर मच्छर भगाए हैं, और हम पागल खाने से नहीं, मोबाइल से फोन लगाए हैं। सर हम आपको शंकर जी का नंबर कैसे दे सकते हैं? शंकर जी फोन थोड़े ना यूज करते हैं। लड़कियां दांत दिखाकर लाइन मारी है, बेइज्जती की है, मसले बड़े कंफ्यूज करते हैं। और अगर ऐसा है तो ये बताइए शंकर जी क्या यूज करते हैं? वैसे सर शंकर जी का नंबर आपको क्यों चाहिए? उनसे क्या काम है? आ गया है सावन का महीना, अब सोमवारी के बहाने लड़की पटाना है। खैर वो तो वक्त की बात है। दरअसल मुझे शंकर जी को व्हाट्सएप पे जेल चढ़ाना है। बेटा बाजे सोरा हो बजनवा, बेटी भाई लपेट टूटे मनवा हो, बोला काहे अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो, बोला काहे अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो, बोला काहे आखिर बेटी ये तो होली कही हो के हुए के माई, जब ना माई रही तो बेटा के जनम आई। आखिर बेटी ये तो होली कही हो के हुए के माई, जब ना माई रही तो बेटा के जनम आई। जेकरा से भइल बाटे सगर जहनवा, ओकरा लिया परनवा हो, बोला काहे अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो, बोला काहे अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो, बोला काहे कागो बेटी से ज्यादा बेटा सुख ना दे पाई। कबो माई औरी बापू कहे धन पराई, दिनो दिनो भइल जाता बेटी के बतनवा, जेकरा से बाटे ई वतनवा हो, बोला काहे अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो, बोला काहे अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो, बोला काहे लिख ले भैया आजाद सबसे विनती बा भाई, जहिया बेटी ना रही सृष्टि खत्म हो जाए। कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले ओ नजर